हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल मकान देखो पर। सो फाइनली आज जो हम बात करेंगे इस वीडियो में, देखो बहुत सारे कमेंट अपनी वीडियो पे भी और दूसरी अगर मैं वीडियो देखता हूँ उन पे भी अक्सर कमेंट आते रहते हैं कि हिसार में मंदी आ चुकी है। तो उसके बारे में हम बात करें, क्या रियलिटी में जो है हिसार में मंदी आ चुकी है 2012-13 में जैसे मंदी आई थी एक बार, क्या वैसा ही सिस्टम अभी हो चुका है या फिर ये अभी प्रॉपर्टी स्टेबल है या बढ़ने के आसार है, इस वजह से जो है चीजें आपको लग रही हैं। तो उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे, आपको एक एक पॉइंट अच्छे से मैं बताने वाला हूं। और क्या जो है आपके प्लॉट के रेट कम हुए हैं या नहीं हुए हैं, आप कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताना। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हिसार की प्रॉपर्टी के हर एक अपडेट आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहे। अब बात करेंगे, देखो मेन चीजें होती हैं, अक्सर मैंने बहुत सारी वीडियो डाली हैं और आप देखते भी रहते हो और बहुत सारा प्यार भी आपने जो है वीडियोस पे दिखाया है। बहुत सारे दोस्तों का कहना है कि हिसार में मंदी आ चुकी है, तो उसके बारे में ही मैं अब आपको बताने वाला हूँ जी। हिसार के अंदर अभी कोई मंदी आई हुई नहीं है। मैंने पहले भी एक जो चीज़ें हैं वो आपको बता दी थी स्टार्टिंग में, एक जो लास्ट वीडियो मैंने डाली थी उसमें भी आपको बताया था कि हिसार के अंदर अभी फिलहाल कोई मंदी नहीं है। हाँ, अगर मैं बात करता हूँ 1 से 1.5 महीने तक आपकी प्रॉपर्टी जो मार्केट है वो स्टेबल रही थी, लेकिन अब फिर से एक बार मार्केट जो है चल पड़ी है और हिसार के अंदर मंदी नहीं है। मंदी देखो कब आती है, मेन चीज होती है मंदी आने का जब आपने कोई प्रॉपर्टी ली है 30,000 रुपए गज के हिसाब से और उसको आप सेल कर रहे हो 25,000 रुपए गज के हिसाब से, 26 के, 27 के, यानी कि जिस रेट में आपने चीजें ली है उससे कम में अगर आप चीजें सेल कर रहे हो, तब जाके हम ये मान सकते हैं कि जी मंदी आई हुई है हिसार के अंदर। और अगर आपकी चीजें 500, 1000, 2000 रुपए प्रीमियम में बिक रही हैं, सेल हो रही हैं, या फिर मान के चलो जो प्रॉपर्टी आपने 30,000 रुपए गज में ली है और उसके आज की डेट में अगर आप कहीं रेट पता करोगे तो 30,000 हैं, 31,000 हैं, 32,000 हैं, तो वो मंदी का दौर नहीं है। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी जहां आपने ली थी और अब जाके वहां आप रेट पता करते हैं उस चीज का कि एक्चुअल में आपने ली है 15,000 रुपए गज में और आज जाके रेट पता करते हो वहां आपको रेट देखने को मिलते हैं 12,000, 10,000, तो अब जाके हम उस चीज को मंदी बोल सकते हैं। अगर आप जाके रेट पता करते हैं, बोलते हैं जी 16-17 चल रहे हैं, तो वो मंदी नहीं है जी। मेन चीज यही थी। अब आने वाले टाइम पे हिसार में क्या मंदी आएगी उसके बारे में भी बात करते हैं। देखो बहुत सारे साथियों का कहना है कि बाढ़ के कारण जो है इन्वेस्टमेंट अब नहीं हो पा रही है, जो पैसा था वो लोगों का डूब चुका है भाई। जो जमींदार थे उनसे पैसा निकलेगा, तो देखो जमींदारों को मुआवजा भी मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, और मुआवजे के लिए आवेदन कर चुके हैं और पोर्टल भी ओपन किया गया था, तो मुआवजा भी मिलेगा, ऐसी बात नहीं। तो मार्केट में पैसा तो चलता ही रहेगा जी। तो मंदी नहीं है और आने वाले टाइम पे हिसार में एक तरफा आपको तेजी नजर आएगी। उसका रीजन मैं आपको देने वाला हूं दोस्तों। इस वीडियो में 3 पॉइंट आपको बताने वाला हूं कि हिसार के अंदर तेजी क्यों आएगी, और स्टार्टिंग हो चुकी है। अभी मार्केट स्टेबल थी और कुछ कुछ अभी जो है स्टार्टिंग हो चुकी है। अगर आप इस दौर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर आपको अच्छे खासे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज अगर हम इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे क्लाइंट्स के मन में ये है कि संशय बना हुआ है कि आज हम प्रॉपर्टी ले लें और डाउन आ जाए, तो ये बिल्कुल भी वहम अपने मन अंदर मत रखिए। प्रॉपर्टी में अच्छा खासा उछाल आपको आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। अगर आप सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए तो ये सबसे बेहतरीन टाइम है भाई आपके लिए इन्वेस्टमेंट का। अब मैं आपको पॉइंट बता देता हूं। देखो हिसार के अंदर जो चीजें हैं उसके बारे में, एमसी यानी कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम का एरिया देखो काफी लंबे टाइम से बढ़ा नहीं है जी। अगर हम बात करते हैं आधार हॉस्पिटल से बैक साइड में, यानी कि आधार के जो नहर आती है, नहर के दूसरी साइड ही नगर निगम है, लेकिन आगे तक कोई नगर निगम नहीं है।
आपने देखा होगा। कैमरी रोड पे धन्यवाद का बोर्ड आपने देखा हो, वहां तक नगर निगम है। राजगढ़ रोड पे अगर मैं बात करता हूं तो आपने गंगवा से पहले नगर निगम का बोर्ड, ये काफी लंबे टाइम हो चुका है। अब नगर निगम का एरिया भी बढ़ने वाला है, और जैसे नगर निगम का एरिया बढ़ेगा, आज की डेट में मान के चलो जो चीजें नगर निगम में जो कॉलोनियां नहीं आती, वहां आपको रेट देखने को मिल रहे हैं 20, 22, 16, 15, 17, ये रेट आपको देखने को मिलते हैं। जैसे ही वो नगर निगम में आ जाते हैं, आर जोन में आ जाते हैं, उसके बाद वहां आपको देखने को रेट ये नहीं मिलेंगे। जैसे ही अगर आज की डेट में आप जाते हो कहीं पता करते हो, नगर निगम के अंदर जो कॉलोनियां आती हैं उसमें आपको कम से कम मैं बता रहा हूं 28 से 30, 35 तक के रेट देखने को मिलते हैं। जो चीजें आज आपकी मैं बता रहा था 16, 17, 18, 20, 22 तक की रेट के नगर निगम से बाहर आती, वो सारी की सारी नगर निगम में आ जाएंगी, रेट वहां बढ़ेंगे। और वहां रेट बढ़ेंगे तो आउटर में ऑब्वियस सी बात है, आउटर में उसका भी मैं आपको बताने वाला हूं। यानी कि यहां अगर रेट बढ़ते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एरिया अगर बढ़ता है, तो काफी लंबा टाइम होगा, अब ये भी बढ़ने वाला, और ये बढ़ेगा तो रेट और इंक्रीज होंगे। तो एक पॉइंट तो आपका ये हो जाता है जी। दूसरा अगर मैं बात करता हूं आईएमसी, अब एमसी तो आपने देख लिया, एक होता है आईएमसी। आईएमसी अभी इंटीग्रेटिंग मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, जो कि एयरपोर्ट के पास बढ़ने वाला है। टोटल एकड़ की मैं अगर बात करता हूं 2988 एकड़ में ये बढ़ने वाला है, और लगभग 4000 करोड़ इस पे जो है खर्च आने वाला है। और दूसरी बात मैं बात करता हूं 1,25,000 रोजगार यहां आपको पैदा होने वाले हैं। तो आप सोच सकते हो, जैसे हिसार के अंदर, हिसार ही नहीं कहीं अगर आप देखोगे किसी भी सिटी में अगर डेवलपमेंट होती है, वहां हमेशा आपको रेट बढ़ते ही नजर आते हैं। तो यहां अगर ऐसी ऐसी चीजें हिसार के अंदर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ रही हैं, तो रेट क्यों नहीं इंक्रीज होंगे। तो दूसरा पॉइंट आपका ये हो जाता है इंडिया इंटीग्रेटिंग मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, और इसका काम स्टार्ट हो चुका है जी। अगर आपने नहीं देखा तो एक वीडियो में स्पेशल वहां जाके आपको बना के अपने चैनल पे डालूंगा, आप देख भी लेना। इसका काम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होने वाली है। टोटल एकड़ लगभग 3000 मान के चलो, और 4000 करोड़ इस पे जो है टोटल खर्च आने वाला, और इतने जो 1,25,000 को जो है रोजगार मिलने वाला है। एमसी आपने जान लिया, आईएमसी आपने जान लिया। अब बात कर लेते हैं रिंग रोड। आउटर रिंग रोड भी आपका पास हो चुका है, मंजूर हो चुका है, अब उसका बहुत जल्दी काम होने वाला है। ये जो आउटर रिंग रोड बनेगा, ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही नहीं करेगी, सेंटर प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इस पे काम करेगी, दोनों ही इसका जो है बजट अलग अलग देगी, हाफ हाफ। यानी कि 1000 करोड़ जो टोटल इसका एस्टिमेट 1900 करोड़ बना है जी, ठीक है। 1900 में से 1000 करोड़ जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट देने का काम करेगी, और जो 900 के करीब जो बचता है वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। यानी कि ये पास हो चुका। अगर आउटर रिंग रोड मंजूर होने के बाद, जो प्रॉपर्टी पहले मंजूर न होने से पहले प्रॉपर्टी 1 करोड़ 1.5 करोड़ की थी, वो आज अगर आप जाके पता करोगे 2.5 करोड़ 3 करोड़, वहां रेट इंक्रीज हो चुके हैं। करीबन करीबन बहुत सारे गांव, दर्जनों गांव आउटर रिंग रोड के अंदर आ चुके हैं। अब गांव में जाके इतनी महंगी प्रॉपर्टी हो चुकी है, तो आप आइडिया लगाइए, जो प्रॉपर्टी 2.5 से 3 करोड़ की थी पहले, आज आके अगर आप पता करोगे तो 5 करोड़ से कम नहीं है। वहां जाके आउटर में जाके इतने रेट हैं, तो मान के चलो यहां अगर कॉलोनी कटती है 5 करोड़ में, अगर कोई किला कॉलोनाइजर लेता है और वो कॉलोनी काटता, तो किस रेट में कॉलोनी आएगी, आप खुद एस्टिमेट लगाइए। जब आउटर में इतने रेट हो जाएंगे तो अंदर सिटी में क्या रेट होंगे, तो ये आप सोच सकते हैं। तीसरा मेन पॉइंट ये था जी आपका। तो तीनों एंगल से अगर हम देखें तो हिसार की प्रॉपर्टी अप होने वाली है। अभी बेस्ट टाइम है आपके लिए इन्वेस्टमेंट का। अगर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं हिसार के अंदर, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं भाई, सिर्फ और सिर्फ आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूं। हिसार में आप किसी भी रोड पे कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कीजिए, हमारा ऑफिस विजिट कीजिए, और एक अच्छी डील और एक अच्छी प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।